नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, आज हम अलंकारों के श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं स्वभावोक्ति अलंकार। यह अलंकार भी और अलंकार की ही भांति अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है। यहाँ भी उपमा अलंकार का आपको स्वरूप दिखने को मिलेगा। स्वभावोक्ति अलंकार बहुत ही खास अलंकार है और इसका उपयोग हम लोग प्रायः करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से भी करते हैं। तो क्या है यह स्वभावोक्ति अलंकार? स्वभावोक्ति अलंकार में जो यथावत प्रायः जो जैसे आप हैं उसी प्रकार से आपका वर्णन करना, यही है स्वभावोक्ति अलंकार। जो जैसा है उसको उसी प्रकार से कहना, यही है स्वभावोक्ति अलंकार। मतलब अब कहेंगे आप जो जैसा है उसी प्रकार का वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार है, वह स्वभावोक्ति होता है। तो वही तो है जो जैसा है उसको उसी प्रकार से कहना, इसी को तो अभिधा शक्ति भी कहा जाता है। तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। अभिधा शक्ति, अभिधा जो शब्द की वृत्ति है वह तो एज इट इज पदार्थ का जो अर्थ होता है वही होता है। तो फिर इस अलंकार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अलंकार में क्या होता है? कुछ आभूषण लगने के बाद वह सुंदर दिखने लगता है और अधिक। तो वह जो अभिधेयार्थ है उसको और चमत्कृत करने के लिए, चमत्कार युक्त करने के लिए ही अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर चमत्कार से चमत्कार युक्त स्वभाव का वर्णन किया जाता है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जहां पर चमत्कार के द्वारा वर्णन किया जाता है उसको कहते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। उसमें स्वभावोक्ति अलंकार लग जाता है, वह उसके यथावत स्वरूप का ही वर्णन कर रहा है, लेकिन वो चमत्कार के द्वारा वर्णन कर रहा है। मतलब क्या? वो उसमें लालित्य है उसके पदों में, उसी गुण का वर्णन करने के लिए लालित्य है उसके पदों में। वह इतने आकर्षक शब्दों का चयन किया है उस चीज को बताने के लिए, उस गुण को बताने के लिए जो आपको अच्छा लगता है सुनने में, जिसको आप बिना सुने रह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी प्रक्रिया करते हैं अपन, वही है स्वभावोक्ति अलंकार। उसी को स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग विषयांतर में न जाते हुए अपने विषय को शुरू करते हैं और चर्चाएं शुरू करते हैं। साथियों, स्वभावोक्ति अलंकार, यहाँ पर दो शब्द हैं, स्वभाव और उक्ति। स्वभाव से आप लोग समझते हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, मतलब जो प्रकृति ने दिया है हम लोगों को, अर्थात बाय नेचर, जो नेचुरली है, वह है स्वभाव। उक्ति उसका कथन कर देना, जो प्रकृति ने दिया है हमको उसी प्रकार उसका ठीक उसी प्रकार कथन करना, यही है स्वभावोक्ति। यह इसके व्युत्पत्ति से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कहते हैं लक्षण? इसका लक्षण क्या है? शास्त्रकार इसका लक्षण दे रहे हैं, स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेः स्वक्रिया वर्णनम। स्वभावोक्तिषु डिम्बादेः स्वक्रिया वर्णनम। सीधी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। स्वभावोक्ति अलंकार वह अलंकार है, या डिम्बादेह, डिम्ब आदि इत्यादि कोई नाम हो सकता है किसी का, वह लोग उनके क्रियाओं का वर्णन, स्वक्रिया वर्णनम, उनके खुद के क्रियाओं का जो वर्णन होता है ना, वही है स्वभावोक्ति अलंकार। मतलब जो उनके द्वारा किया जा रहा है वह तो यथावत है, जो किया जा रहा ठीक उसी का वर्णन करना, यही है स्वभावोक्ति अलंकार। यह लक्षणकार जो काव्य प्रकाशकार है मम्मट, उनके अनुसार यह लक्षण है स्वभावोक्ति का। स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेः स्वक्रिया वर्णनम, खुद के क्रियाओं का वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार है। मतलब जो जिसके द्वारा जो क्रिया की गई है उसका वैसे ही वर्णन कर देना, उसमें कुछ भी लेपापोती नहीं करना या उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, यही है स्वभावोक्ति का स्वरूप। इसी को ठीक साहित्य दर्पणकार क्या कहते हैं? देखिए, स्वभावोक्तिर दुरूहार्थ स्वक्रिया वर्णनम। कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, बिल्कुल सेम ही दोनों का स्वरूप है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वभावोक्ति वह है जो दुरूह अर्थ, दुरूह मतलब क्या है? जो कल्पनाशील हो और जो कवि जन संवेद्य हो। अब कल्पनाशील और कवि जन संवेद्य, अब ऐसा आप किसी को गुण के बारे में न बता दे जो लोग सोच ही न पाए। अब वह सोच से ही उनके परे होंगे तो वह समझेंगे नहीं, तो उसका फिर आनंद कैसे लेंगे जो आप कैसे बता रहे हो। तो कल्पनाशील भी होना चाहिए, मतलब चिंतनीय होना चाहिए, सोच सकते हैं तो सोचने के बाद उसको समझ में आ जाना चाहिए। और कवि जन संवेद्य,
और ऐसा हो जो कवियों के जो सहृदय हैं उनको ज्ञान हो जाए। ऐसा ना बोलें आप जो ज्ञान ही ना हो। अब प्रयोग, तो ऐसा प्रयोग करने से क्या लाभ? पदार्थों का स्वरूप या उनकी क्रियाओं का वर्णन, ठीक वही है। साहित्य दर्पणकार भी ठीक वही बता रहे हैं। पदार्थों का स्वरूप का या क्रियाओं का वर्णन जो करता है उसी को स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे आप? अब किसी भी बालक के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, तो बालक के बारे में ऐसे ही कोई बताता है जो बालक हंसता है, रोता है, खाता है, पीता है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जग रहा है सुनने में। जो क्या बालक हंसता है, रोता है, खाता है, क्या है ये? और इसी को चमत्कार युक्त बताने का, इसी में क्या अतिशय चमत्कार, मतलब थोड़ा मोड़ा चमत्कार नहीं, अतिशय लालित्य। अतिशय लालित्य जब बालक जगता है तो क्या होता है, मतलब इस प्रकार के लहजे को प्रयोग करना जो लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग लगे, आकर्षित करे, प्रभावित हो लोग। इसी को, यही तो अलंकार का कार्य है। तो जब अतिशय चमत्कार से युक्त स्वभाव का वर्णन करते हैं, बालक का या छोटे बच्चे का या किसी राजनेता का या किसी नायक का, किसी का भी, तो चमत्कार की अतिशयता होनी चाहिए वहां पर, तभी वह सुनेंगे उसके स्वभाव को, नहीं तो वह नहीं सुनेंगे। क्योंकि किसी के भी रियल लाइफ की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती नहीं है, उसको बना दिया जाता है फिल्मकारों के द्वारा। तो इसमें क्या है, उसमें कुछ झूठा नहीं होता है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। ठीक वही है स्वभावोक्ति अलंकार। क्या है इसमें, जैसा है वैसा। इसी को आप कैसे समझ सकते हैं, अपने उदाहरण में देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम करते हैं हम लोग, लाइव कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो क्या होता है, जो है वही तो आप सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं। कुछ भी उसमें एडिटिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं किया जाता, डायरेक्ट जो है वैसा ही आपको दिख रहा है, वही आपको बोल रहा है। कोई एडिट वगैरह वहां पर नहीं करते हैं कोई। यही है, लाइव स्ट्रीम का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। यही अलंकार है वहां पर, स्वभावोक्ति अलंकार, जो जैसा है वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, यह है स्वभावोक्ति अलंकार। यह उदाहरण देख लीजिए, इस उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा जी यह किस स्वभाव की बात कर रहे हैं, कैसे कथन करते हैं इसका, क्या लालित्य है, लालित्य बार बार कह रहे हैं, चमत्कार की बार बार बात कर रहे हैं, जो अतिशय चमत्कार से युक्त होना चाहिए उसको स्वभावोक्ति कहते हैं। कैसा है देखिए, यह कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसी का यह एक श्लोक है। इसको देखेंगे क्या है। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विकृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुततत्त्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। क्या है इसका भावार्थ? प्रसंग क्या है, दुष्यंत अपने रथ से दौड़ रहे हैं, रथ पे और रथ जो है चलायमान हो रहा है, रथ चल रहा है, तो रथ के घोड़े इतने तेज हैं। जो एक वन प्रदेश आया, वन प्रदेश में एक वन में हिरन थी, और हिरन ने देखा तो हिरन को लगा जो राजा है, यह शिकार करने के लिए मुझे आया, शिकार करने के लिए आए हैं, तो वह भागने लगी हिरन। तो वह जो भागने लगी तब का वह कालिदास जी वर्णन करते हैं, जो वह किस प्रकार से भाग रही है, तो उसी का वर्णन है यहाँ पर। देखिए, डर से भाग रही है वो, जो राजा हमको वेद न दे, शिकार न कर ले। तो ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः। ग्रीवा भंगाभिरामम मतलब भाग रही है और बार बार पीछे मुड़ के देख रही है, जो कितने पास में हमारे आ गए हैं राजा दुष्यंत। तो वह देख रहे हैं बार बार जो हमारी और रथ की दूरी कितनी है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है वो। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहु, बार बार अनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि। ग्रीवा के बार बार जो मुड़ मुड़ के पलट के वह जो देख रही है हिरण, इससे बहुत सुंदर लग रही है वो, बहुत सुंदर दिख रही है। ठीक है, दौड़ते हुए पीछे बार बार दौड़ रही है, फिर पीछे मुड़ के देख रही है, फिर दौड़ रही है, फिर पीछे मुड़ के देख, इस प्रकार के बार बार की जो बद्ध दृष्टि है उसकी, वह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। फिर पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम्। उन्होंने बाण का अनुसंधान किए हुए हैं, कौन? राजा दुष्यंत। उस बाण के डर से, शरपतन भयात्, बाण न गिर जाए उसके शरीर पर, इसके डर से वह क्या कर रही है, पश्चार्धेन प्रविष्टः, उसके जो शरीर के पिछले भाग हैं उसको आगे की ओर समेटे हुए भाग रही है, खूब दौड़ रही है।
इस प्रकार से भाग रही है वो, ठीक है। फिर क्या है, दर्भैः अर्धावलीढैः, दर्भैः अर्धावलीढैः श्रम विकृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा। श्रम विकृत, श्रम मतलब हो गया मेहनत करने वाला। जब मेहनत करता है कोई तो कैसे हाँफते रहते हैं लोग, मुंह खुला रहता है उनका। तो इतनी तेज दौड़ रही है हिरण जो वह थक गई है। तो उस मेहनत करने के कारण, श्रम के कारण विकृत मुख भ्रंश से भी, खुले हुए मुख, क्या बात है। और क्या है, भ्रंश भी कीर्णवर्त्मा, और उनके द्वारा जो चबाया गया कुश है। दर्भ अर्धावलीढैः, दर्भ अर्धा, दर्भ कहते हैं कुशा को। तो कुशा को वह आधे खाए, आधे चर्व, आधा खाए हुई है और भाग रही है। तो उस आधे खाए हुए कुशा के द्वारा मार्ग जो है व्याप्त हो चुका है, मतलब पूरा फैला हुआ है, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके फैला हुआ है। खाने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि डर है कहीं वो बाण चला न दे, इसलिए वो भाग रही है। मार्ग को व्याप्त करता हुआ ऊंची छलांग लेती है, और बहुत ऊंची छलांग भर भर के आगे भाग रही है, आगे दौड़ रही है। कौन, वह हिरण, इतना छलांग दे रही है, पश्योदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। इस प्रकार से छलांग दे रही है जो बहुत बार तो उसके पैर आकाश में ही रहते हैं, जमीन पर बहुत कम पड़ते हैं। यह है किसके, हिरण के स्वभाव का वर्णन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक में जो स्वाभाविक वर्णन है, डर से जो हिरण कर रही है, ठीक उसी का कालिदास ने यहाँ वर्णन किया। क्या है, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्न पतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैः अर्धावलीढैः श्रम विकृत मुखभ्रंशिभिः कर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियते बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। एक शब्द में इसको सीधे समझ लेना, क्या है इसका अर्थ। अब क्या बोलेगा यदि ऐसे ही बोल दिया जाए बिना कोई चमत्कार वगैरह किए, क्या तो राजा दुष्यंत शिकार कर रहे थे तो हिरण भाग रही थी, और भागते भागते वो थक गई, मुंह खोल के सांस लेने लगी। मतलब इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। तो इसको ऐसे बता रहे हैं, वह हिरण जो डर से भाग रही है, और भाग रही है और पीछे मुड़ के बार बार देख रही है, जो वह कितने दूर है हमारे से, बार बार देख रही थी, और बहुत सुंदर दिख रही है, इस कारण से बहुत सुंदर लग रही है। और क्या कर रही है, अपने पिछले भाग को बाण उसके सर पे गिर न जाए, इस डर से आगे की ओर धकेल रही है, ठीक है, आगे की ओर धकेल रही है। और वह जो कुशा खा रही थी, उसको आधे कुशा को चबाए, उसको ऐसे ही मार्ग में बिखेरते हुए भाग रही है, वो दौड़ रही है वो, ठीक है। और कैसे दौड़ रही है, ऐसे नहीं दौड़ रही है वो ऐसे दौड़ रही है जैसे उसके पैर तो आसमान पे पड़ते ही नहीं है, बहुत कम पड़ रहे हैं, नहीं आसमान पे ही पड़ते हैं, जमीन पे तो पड़ ही नहीं रहे हैं। ये इस प्रकार से वर्णन, यह जो है वह स्वभावोक्ति है, मतलब जैसा है उसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसको एक अलग शब्दों की शैली में। कालिदास का तो अपना ही शैली है, वो जानते ही हैं आप लोग। तो इस प्रकार का जो वर्णन करने का जो परिपाटी है, उसी को कहा जाता है स्वभावोक्ति अलंकार। साथियों, आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा स्वभावोक्ति अलंकार। आपको यदि कहीं कोई संदेह है तो आप अवश्य हमें बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। तो चलिए साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ साझा भी करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।